ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात राजस्थान पुलिस के नए मुखिया की। जी हां, भूपेंद्र सिंह यादव ने राजस्थान पुलिस कप्तान का कार्यभार संभाल लिया है और सबके साथ मिलकर राजस्थान को अपराध मुक्त करने का वादा भी किया है। हरियाणा के सिंह को राजस्थान की कमान। भूपेंद्र सिंह यादव खाकी के नए मुखिया। कपिल को विदाई, अब भूपेंद्र करेंगे अगुवाई। और इसी के साथ राजस्थान पुलिस का कप्तान बदल गया। कपिल गर्ग ने प्रदेश के नए डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव को कार्यभार सौंपा। पुलिस के नए कप्तान बनने पर स्वागत किया। इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव ने पुलिस परेड की सलामी ली और नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज इस गौरवपूर्ण राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया के तौर पर कार्यभार ग्रहण करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं, जो 33 वर्षों तक लगातार मैंने आपके साथ काम किया है, जो स्नेह पाया है, जो साथ और सहयोग मिला है, इसके आधार पर हम राजस्थान प्रदेश की, यहाँ के जनता की अच्छे ढंग से सेवा कर सकेंगे। मेरा ये सफ़र आपके साथ, सफ़र की आखिरी सीढ़ी है, सोपान है, तो जितना सुखद, जितना फ्रूटफुल ये अब तक रहा है मेरे बचे हुए कार्यकाल में, जो आपके साथ मेरी यात्रा है, उतनी ही आनंददायक और उतनी ही फ्रूटफुल रहेगी। अब जरा ये भी जान लीजिए, आखिर प्रदेश के नए डीजीपी बने भूपेंद्र सिंह यादव हैं कौन। भूपेंद्र सिंह यादव का जन्म 1959 को हरियाणा में हुआ। 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव की ईमानदार और बेदाग छवि रही है। भूपेंद्र सिंह डीजी एटीएस और एसओजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सवाई माधोपुर, कोटा और बारा के एसपी भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में लंबे समय तक रहे हैं कार्यरत। भूपेंद्र सिंह यादव को ईमानदारी और कर्मठता के मामले में सबसे आगे माना जाता है। इसी साल दिसंबर में भूपेंद्र सिंह रिटायर्ड हो जाएंगे। इस कारण उनका कार्यकाल 6 माह का रहेगा। भूपेंद्र सिंह के सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ बजरी की अवैध खनन पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं कार्यभार संभालने के बाद भूपेंद्र सिंह यादव मीडिया से मुखातिब हुए। नए जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा किया और भविष्य का एक्शन प्लान भी बताया। परिवार का मैं सदस्य हूं 33 वर्ष से। उसके मुखिया के तौर पे काम करते समय बहुत रोमांच भी हो रहा है, बहुत उत्साह भी है। हम बेस्ट एफर्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी सीमित संख्या को मल्टीप्लाई कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से कैसे कर सकते हैं, वो बड़ी चुनौती है। और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी को साथ लेकर, तो इन सब के संयोग से मुझे उम्मीद है कि जो हमारी संख्या बल की कमी है, उसको कुछ हद तक एटलीस्ट हम कॉम्पनसेट कर पाएंगे। साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध दोनों को लेकर राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार दोनों कंसर्न है, चिंतित है, और उसको इफेक्टिवली डील करने के कुछ उपाय संभवतः शीघ्र ही किए जाएंगे। आप अभी जो जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी आपको मालूम। अब बात अलवर सांसद बाबा बालकनाथ की, जिनकी जान उस वक्त आफत में फंस गई जब उनका चॉपर जमीन पर उतरने से पहले बेकाबू हो गया था। आसमान साफ था, हवा भी शांत थी।
चंद पलों में चॉपर लैंड करने वाला था। लेकिन लैंड से ठीक पहले चॉपर बेकाबू हो गया। अचानक चॉपर गोल गोल घूमने लगा। मौके पर मौजूद लोगों की सांसें फूल गई। फिर क्या हुआ बताएंगे, पहले ये जान लीजिए इस चॉपर में कौन सवार थे और वो कहां लैंड करने वाले थे। अलवर लोकसभा के सांसद बाबा बालकनाथ कोट कासिम आने वाले थे। कोट कासिम के लाडपुरा गांव में चॉपर के लिए हेलीपैड बनाया गया था। लाडपुरा में ही सांसद बालकनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। लाडपुरा में सैकड़ों लोगों की भीड़ सांसद महोदय के स्वागत में खड़ी थी। चॉपर को हेलीपैड के पास आते देख लोग खुशी से हाथ हिलाने लगे थे। लेकिन लैंड करने से पहले बाबा बालकनाथ का चॉपर बेकाबू हो गया। वो जमीन से करीब 15 फीट ऊपर लेफ्ट टू राइट घूमने लगा। नीचे धूल उड़ने लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों को पहले तो लगा पायलट कलाबाजियां कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हो गया कि सांसद बाबा बालकनाथ खतरे में हैं। सबकी सांसें रुक गई, लेकिन कुछ सेकंड में ही पायलट ने अपनी सूझबूझ से चॉपर को संभाल लिया और बिना लैंड कराए वो चॉपर को वापस उड़ा ले गया। चॉपर की सुरक्षित वापसी से सबने राहत की सांस ली और बाबा बालकनाथ की सलामती को चमत्कार बताया। चॉपर और विमान हादसे में कई बड़े नेताओं की जान गई है। ऐसे में जब चॉपर बेकाबू हुआ तो लोगों की धड़कनें रुक गई। हालांकि बाबा बालकनाथ सही सलामत हैं और लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, अलवर। प्रदेश की राजधानी जयपुर में चल रहे 2 दिवसीय राज मेडिकॉन का आज समापन हो गया। सम्मेलन में शिरकत कर रहे डॉक्टरों को कल सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया था, जबकि आज सुब्रमण्यम स्वामी ने डॉक्टरों को कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। राज मेडिकॉन 2019 का समापन, हेमा मालिनी ने की शिरकत, सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराई मौजूदगी, डॉक्टरों को कानून मदद का दिया भरोसा। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में चल रहे डॉक्टरों के 2 दिवसीय आयोजन के आखिरी दिन फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी आकर्षण का केंद्र रही। जैसे ही हेमा मालिनी ऑडिटोरियम में आई, नामी गिरामी डॉक्टर्स में ड्रीम गर्ल से मिलने की होड़ मच गई। डॉक्टर अपने परिजनों के साथ ड्रीम गर्ल की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और उनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूले। तो वहीं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की मौजूदगी भी बेहद खास रही और डॉक्टरों को मुतमईन कर गई। स्वामी ने डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को गलत करार देते हुए कहा कि अगर चिकित्सकों पर हो रहे हमले नहीं रुके तो इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। स्वामी ने डॉक्टरों को हर संभव कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। जहाँ तक ये जो लिटिगेशन है जिसमें एक तरफा होती है कि कोई जाकर पिटीशन फाइल करता है और आप आरोपी बन जाते हैं, इसको बदलना है। वैसे तो इस तरह के आयोजन में डॉक्टर्स मेडिकल वर्ल्ड की नई चुनौतियों और शोध पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन में सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है तो ये सिस्टम और समाज दोनों के लिए सोचने का वक्त है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात 1 जुलाई से होने वाले बदलाव की करते हैं, जिसका असर आमो खास पर पड़ सकता है। 1 जुलाई से बैंकों में होंगे बड़े बदलाव। बदलाव से ग्राहकों को मिलेगी राहत। आसान हो जाएगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक जुलाई से वैसे तो कई नियमों में बदलाव होंगे, लेकिन
कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसका असर आमो खास पर पड़ेगा। 1 जुलाई से बैंकों में 3 बड़े बदलाव होंगे। ये तीनों बदलाव ग्राहकों को राहत देने वाले हैं। 1 जुलाई से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और होम लोन से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं, जो देश के करोड़ों ग्राहकों की जिंदगी बदल देंगे। NEFT और RTGS पर चार्ज खत्म। भारतीय रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर लगने वाले चार्ज को 1 जुलाई से खत्म करने की घोषणा की है। दरअसल RTGS बड़ी राशियों को एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत ट्रांसफर करने की सुविधा है। इसी तरह NEFT के जरिए 2 लाख रुपए तक तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया है। SBI ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई से अपने होम लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ देगा। यानी SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से रेपो रेट से जुड़े होम लोन ऑफर किए जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि SBI की होम लोन की ब्याज दर पूरी तरह रेपो रेट पर आधारित हो जाएगी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी बार रेपो रेट में बदलाव करेगा, उतनी बार होम लोन के ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। PSBD अकाउंट के नियम में होंगे बदलाव। 1 जुलाई से बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे में बेसिक सेविंग बैंक खाता धारकों को कैश का डिपॉजिट फ्री होगा। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से पैसा भेजने और मांगने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। वहीं सरकारी स्कीम का पैसा चेक से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं भरना होगा। इतना ही नहीं, सरकारी रकम की चेक से निकासी और जमा पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जाहिर है कि ये बदलाव आम नागरिकों को राहत देने के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और भी आसान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रेल यात्रा के साथ अगर आपके समय की बचत भी हो तो क्या कहना। ऐसा होने वाला है 1 जुलाई से, जहां NWR ने रेल सेवाओं का न सिर्फ समय बदला है बल्कि लंबी दूरी के मार्गों पर रेल की स्पीड को भी बढ़ाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब 1 जुलाई से आप हर स्टेशन पर 1 घंटे 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। NWR के चारों बड़े मंडल यानी जोधपुर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर से चलने वाली रेल सेवाओं का समय बदलने वाला है। कुल 59 ट्रेनों का समय बदलेगा, जिसमें मुख्य ट्रेनें हैं ये वो रेल रूट है जिनमें सबसे ज्यादा समय की बचत होगी। इनके अलावा बची 54 रेल सेवाओं में 2 मिनट से लेकर 35 मिनट तक की बचत होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 1 जुलाई 2019 से नई समय सारणी इम्प्लीमेंट हो रही है। इसके चलते तकरीबन 59 गाड़ियों में समय की बचत होगी। यह बचत 2 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक होगी। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों के समय में परिवर्तन होगा। 59 ट्रेनों के अलावा चारों मंडल में दूसरी ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। वो इस प्रकार है। जयपुर मंडल में 24 ट्रेनों का समय बदला गया। जोधपुर मंडल में 54 ट्रेनों का समय बदला गया। अजमेर मंडल में 23 ट्रेनों का समय बदला गया। बीकानेर मंडल में 14 ट्रेनों का समय बदला गया है। रेल सेवाओं के समय में हुए बदलाव के बाद रेल यात्रियों को NWR ने नसीहत दी है कि नए समय की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और ज्यादा जानकारी के लिए 139 पर SMS करें। आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। अगर आप बीकानेर में रहते हैं तो इस खबर से बेखबर रहने का जोखिम नहीं उठा सकते।
शहर में राह चलना हुआ दूभर, सरेआम हो रहे हमले, हथियार बंद गुंडे दे रहे धमकी। मैं पीछे बैठा था, गाड़ी मेरी वाइफ चला रही थी और बच्चा बीच में था, तो पीछे से मेरे पे रोड से लोहे के पाइपों से अटैक हुआ। बीकानेर में बच के रहना, अपराधियों में खौफ और आम आदमी में विश्वास का नारा बुलंद करने वाली पुलिस गहरी नींद में बेसुध है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस पर यह हमारा आरोप नहीं है, इस शख्स पर हुआ हमला, इसके जिस्म पर चोट के निशान पुलिसिया मुस्तैदी की पोल खोलते हैं, कानून के राज पर गंभीर सवाल उठाते हैं। मैं पीछे बैठा था, गाड़ी मेरी वाइफ चला रही थी और बच्चा बीच में था, तो पीछे से मेरे पे रोड से लोहे के पाइपों से अटैक हुआ। जब मैंने देखा तो मोहम्मद अमीन और उसके साथ 5-6 अन्य लोग थे। मैं गाड़ी से उतर के मैंने अपना बचाव किया, उनसे हाथापाई की, और जब मुझे लगा कि मैं नहीं सकता इन लोगों से, तो मैं वहाँ से भगा और जहाँ पे आगे जो लोग ताश वगैरह खेल रहे थे, पान की दुकान थी, मैं वहाँ पर गया तो उन लोगों ने मेरा बचाव किया। पीड़ित के मुताबिक उस पर अमीन पठान और अकरम ने हथियार से सरेआम हमला किया और जब उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने मौका मुआयना करने तक की जहमत नहीं उठाई, लेकिन पुलिस इसे पैसों के लेन देन का मामला बता रही है। अकरम और मोहम्मद अमीन ये दोनों के खिलाफ नए सर थाने के अंदर FIR करा दी। सर अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, ना मौका मुआयना किया गया और ना मेरे बयान हुए हैं अभी तक। सर बिल्कुल मेरे को और मेरे परिवार को जान का खतरा और लगातार धमकियां मिल रही है उसकी तरफ से। अकरमकार मोहम्मद अमीन कार हमारा कोई पैसे का लेन देन का विवाद है, पैसे के लेन देन को लेकर मेरे साथ मारपीट की गई। इसने FIR में ऐसा आरोप लगाया है। अभी आरोपी पक्ष से उनसे पूछताछ करेंगे और बात आएगी तो पूरा स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बीकानेर में मोहम्मद अमीन पठान दहशत का दूसरा नाम है। उसके खिलाफ हत्या और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। पठान श्रीगंगानगर जेल में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूटने के बाद लापता है। पुलिस उसे फरार बता रही है, जबकि सच्चाई ये है कि अमीन पठान बीकानेर में दहशत की सल्तनत आबाद करने में लगा है और आम आदमी उसके दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। कोटा के नवविवाहिता अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भीलवाड़ा पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नवविवाहिता को नारीशाला भिजवा दिया गया है। आरोपी मोनू पठान के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी है। इस मामले में विधायक संदीप शर्मा ने कल 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी।